क्या भाजपा संगठन में पदों की बंदरबाट पर रोक लग पाएगी? झुंझुनू भाजपा में मची गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा मंत्रमुग्ध है, लेकिन जिन परिस्थितियों में भाजपा ने ये चुनाव जीता वह सर्वविदित है। इस जीत में राजेंद्र गुड्डा जैसे किरदार की अहम भूमिका रही थी। भाजपा में जो संगठन में पदों को लेकर बंदरबाट है वो पूर्व जिलाध्यक्ष के समय से थी, वो अब भी जारी है। लोक जनशक्ति कांग्रेस की पृष्ठभूमि वालों को पदों पर बैठाने के साथ ही ऐसे लोगों को भी संगठन में जगह दी गई जिन्होंने सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन किया था। भाजपा की नीतियां और सिद्धांतों के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। उनको हाशिए पर धकेलने का जो तांडव देखने को मिला था, कहीं न कहीं वही तांडव इस संगठन पर्व में भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो जिले में मची घमासान के चलते संगठन में पदों पर भाजपा नियुक्ति नहीं कर पा रही है, लेकिन जो नियुक्ति हुई है उसमें भी विवाद और गुटबाजी उभर कर सामने आ गई है। चिड़ावा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष की पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा की बताई जा रही है। उसकी डिजायर करने वाले भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व को होने से संगठन पर्व की समिति के घनश्याम तिवारी ने पूरा रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं भाजपा ने अपने सिद्धांतों से समझौता कर किन्हीं छुपे हुए एजेंडे के समक्ष समर्पण तो नहीं कर दिया। आखिर भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि दूसरे दलों से आयातित लोगों को संगठन में जगह दी जाती है, जबकि निष्ठावान कार्यकर्ता मुंह देखते रह जाते हैं। जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्षों की घोषणा होनी अभी बाकी है। वैसे वर्तमान जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, जिन्होंने अपने मधुरभाषी स्वभाव से जिले में मची गुटबाजी पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफलता हासिल की थी, लेकिन दोबारा उनके नियुक्ति पर उम्र बाधा बन रही है। वैसे संगठन में नियुक्ति भाजपा प्रदेश नेतृत्व का विशेषाधिकार है, लेकिन जब नियुक्ति के मापदंडों को गौण किया जाता है तो सवाल भी उठते हैं। भाजपा के उस दावे पर भी सवाल उठते हैं जो दावे किए जाते हैं कि भाजपा संगठन के रूप में सबसे मजबूत है। भाजपा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। इसके साथ ही उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के समक्ष एक ही ज्वलंत प्रश्न घूमता है कि क्या भाजपा संगठन में पदों की बंदरबाट पर लगाम लग पाएगी। ये लेख लिखा है राजेंद्र शर्मा झेरलीवाला ने, जो वरिष्ठ पत्रकार है और सामाजिक चिंतक है। हमारे साथ जो मंडल अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र जी गिरधर, वो जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आप पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप कांग्रेस विचारधारा से आते हैं। क्या आपने कभी कांग्रेस की सदस्यता ली थी या नहीं कभी सर, आप सदस्य रहे हैं? बिल्कुल सर। सभी को पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा। मैं मंडल नवनियुक्त मंडल नरेंद्र गिरधर लाइन पे हूँ। श्रीमान जी, आज तक मैंने कभी भी कांग्रेस की ना तो सदस्यता ली है और ना ही मैंने किसी कांग्रेस के कोई भी कार्यक्रम में भाग लिया है। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है। मैं काफ़ी समय से रिकॉर्डेड एक तथ्यात्मक रूप से भाजपा का समर्पित सदस्य रहा हूँ। संघ से विलोम करता हूँ। काफी समय मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद कार्यकारिणी में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर भी मैंने पार्टी की सेवा करी है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं कांग्रेसी विचारधारा से या कांग्रेसी पृष्ठभूमि से विलोम करता हूँ, वो सब निराधार हैं सर। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको लेकर शिकायत की गई है, इस शिकायत को आप किस नजर से देखते हैं? श्रीमान जी, मैं ये शिकायत एक जो लोग कभी भाजपा पार्टी के साथ अपने नहीं हो सके हैं, जिन लोगों ने हमेशा भाजपा पार्टी में एक गुटबाजी को महत्व दिया है या हमेशा से पार्टी को नुकसान करने की सोची है, उन लोगों ने ही ये शिकायत करी है। अभी जो कभी जो पार्टी कभी से जी 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 बताइए। जो कभी उनका पीछे का इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने हमेशा पार्टी मेंबर के सामने, जिनको पार्टी ने टिकट दिया उनके सामने से भी चुनाव लड़े हैं और हमेशा से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का ही कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने एक छोटे से समर्पित कार्यकर्ता को जो पद दिया है, वो पद पच नहीं रहा है। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो शिकायत करने वाले हैं, जो कहा जाता है कि भाजपा में गुटबाजी चली आ रही है,
ये भी हम्म। कहीं ना कहीं गुटबाजी से जोड़कर ही लोग इसको देख रहे हैं। नरेंद्र जी का नाम एक कार्यकर्ता को इस तरीके से जो जिम्मेदारी दी गई है उस बात का दर्द है, या फिर उनकी राजनीति कहीं ना कहीं खिसक रही है इस बात का डर है उनको? जहाँ तक मुझे समझ में आता है या जन भावना के अनुसार इनकी खुद की राजनीति खिसक रही है। ये स्वयं भू नेता बने हुए हैं पार्टी के अंदर। हालांकि इन्होंने पीछे भी हमेशा पार्टी को नुकसान ही पहुंचाया है। अपने स्वार्थ के लिए ये हमेशा पार्टी के खिलाफ खड़े होते आए हैं। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने यही कार्य किया था, और उससे पीछे लोकसभा चुनाव मतलब के बाद लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने यही कार्य किया था। और मैं हमेशा से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। 20 वर्षों से मैं पार्टी के लिए हमेशा से बूथ के ऊपर पोलिंग एजेंट, एक रिकॉर्डेड पोलिंग एजेंट भाजपा से रहा हुआ हूँ। यही है सर। नरेंद्र जी, पार्टी लेवल पर आपसे कोई बात हुई हो, पार्टी ने आपसे कुछ पूछा हो? नहीं सर, पार्टी लेवल पे मैंने प्रेस नोट के द्वारा ही जानकारी पाई है कि किसी ने शिकायत करी है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा शिकायतकर्ता को कि ठीक है, आप अगर नहीं चाहते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबके चाहने से जो चीज़ होती नहीं है, लेकिन कम से कम एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को कांग्रेसी बोल के बदनाम तो मत करो। नरेंद्र जी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि पार्टी ने अभी तक आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की है, आप ये कह रहे हो। साथ ही आप ने जो पदभार ग्रहण किया है, कार्यकारिणी का भी अब जब गठन होने वाला है तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? कब तक कार्यकारिणी का गठन करने वाले हैं आप? बिल्कुल श्रीमान जी, जहाँ अपील हुई है, अपील का 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन समय पूर्ण होने के बाद बहुत ही एक मजबूत कार्यकारिणी बनाई जा रही है। मैन उसी चीज का इन लोगों को दर्द भी है कि एक चिड़ावा में निष्पक्ष और बहुत ही एक मजबूत कार्यकारिणी बनने वाली है, जिन के कारण इन लोगों को उसी चीज की तकलीफ भी है। तो नरेंद्र जी, जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, जिनका आप नाम अगर नहीं बताना चाहते, वो एक गोपनीय विषय है कि आप नाम नहीं बताना चाहते, वो हम सम्मान भी करते हैं कि पार्टी को आप संगठित रखने का प्रयास कर रहे हैं, किसका नाम उजागर आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि जिस प्रकार, क्योंकि आप एक कार्यकर्ता है, अभी तक आपने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, वो लोग जो नेतागिरी इस मामले में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे भी आपको इन विषयों में बाधा डालेंगे। तो किस प्रकार आप किस चुनौती को स्वीकार करके देखते हैं कि किस प्रकार की चुनौती आपको पेश है? बिल क्योंकि संगठित करना कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जा सकता है कि उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं इस तरीके गुटबाजी का मामला सामने आया था, और आपको नियुक्ति के बाद एक मैसेज गया था कि किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़े बड़े नाम है उन पे ही पार्टी मोहर लगाए, लेकिन गुटबाजी बिल का जो विषय रहेगा वो सबसे बड़ा चुनौती आप मानते हैं? बिल्कुल श्रीमान जी, मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ काफी वर्षों से। पूरे समाज को, पूरे भाजपा परिवार को भी इस बात का पता है कि नरेंद्र गिरधर एक हमेशा से पार्टी का सच्चा सिपाही रहा है। दूसरी यही है कि जो पीछे गुटबाजियां हुई है, मैंने उनको खत्म करने की कोशिश भी की है। और बिल्कुल अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो आगे भी मैं पार्टी की गुटबाजियां खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं, मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि ये गुटबाजियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, आपने पीछे जिस दिन मुझे नियुक्त किया गया था उस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर भी देखी गई थी कि सब लोग खुश हैं कि पार्टी के एक सच्चे सिपाही को पार्टी ने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी नरेंद्र जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। बात राजेंद्र जी शर्मा है झेरली वाला, वो जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो लेख आपने लिखा है, कहीं न कहीं हम लगातार इस विषय पर बात करते आए हैं आपसे, और आपने हमेशा कहा है कि जो भाजपा में गुटबाजी अगर कम हुई है तो वो जिलाध्यक्ष के आने के बाद हुई है। जो बनवारी लाल जी है, उन्होंने आप काफी प्रयास किए हैं, सबको साथ में साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी की किरकिरी जरूर होती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। नियुक्ति की जाती है, माला पहनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, और फिर सुनने में आता है कि वो तो किसी और विचारधारा या किसी और पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और उन्हें बना दिया गया है, पार्टी जांच करेगी। तो कहीं जल्दबाजी हुई है या फिर
भाजपा ने अपनी किरकिरी खुद ही करवा ली है किसी नेताओं के दबाव में। देखिए, मैं आपको पहले भी बार बार अपनी डिस्कस हुआ है, भाजपा में जो गुटबाजी थी वो चरम पर थी, और बनवारी लाल जी के आने के बाद कुछ गुटबाजी पे लगाम लगी। दूसरी बात यह है कि जब भाजपा ने उपचुनाव जीता तो ये बड़े मंत्रमुग्ध हो गए कि हमने चुनाव जीता, जबकि आपको विदित है परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी और किसकी वजह से इन्होंने चुनाव जीता, ये सब सर्वविदित है। अब मैं आता हूँ संगठन की इसके ऊपर। जब आप मेरे को ये बताइए कि घनश्याम जी तिवारी जो संगठन पर्व मना रहे हैं उसकी समिति के अध्यक्ष हैं, अब वो कह रहे हैं कि इनके पूरा रिकॉर्ड मंगाओ, तो क्या ये नियुक्ति बिना रिकॉर्ड देखे ही हो गई क्या? और इसके पीछे कौन लोग थे जो पैरवी कर रहे थे? और जो इनके पीछे डिजायर कर रहे थे, जो इनकी डिजायर की, जो इसकी पैरवी की, उनके बारे में भी देखना चाहिए इनको। तो पार्टी को उनको पार्टी की जो किरकिरी करवाई है पार्टी को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए राजेंद्र जी। बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि संगठन में ऐसे व्यक्तियों को जगह मिली है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते थे, जिनकी विचारधारा वो थी, और आपको विदित है कि कुछ लोगों को ऐसे भी बनाया जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था। तो दरअसल में क्या है कि कहीं न कहीं भाजपा अपने सिद्धांतों से, अपनी विचारधाराओं से समझौता करके और इन जो नेताओं के सामने समर्पण कर रही है, मेरा ये मानना है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अभी भी माथापच्ची राजेंद्र जी चल रही है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या लगता है एक पत्रकार होने के नाते, सीनियर पत्रकार होने के नाते राजेंद्र जी, भाजपा सत्ता में जरूर होगी लेकिन जिस तरीके से किरकिरी हो रही है ऐसी किरकिरी तो कांग्रेस में कभी नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ दशा जी कि भाजपा ये दावा करती है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी सम्मान मिलेगा। ये जो जो ये दावा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी है, जबकि संगठन में ऐसी नियुक्तियां मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और जब ये नियुक्ति हुई है जिसके ऊपर ये बवाल हुआ है, और निश्चित रूप से आगे भी बवाल आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अभी झुंझुनू की प्रॉपर की जिलाध्यक्ष का भी अभी नहीं हुआ निर्वाचन, और झुंझुनू में मंडल अध्यक्षों का भी निर्वाचन नहीं हुआ है, जिला मंत्रियों का भी निर्वाचन नहीं हुआ है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें और कुछ देखने को मिलेगा। शायद यही खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ता है, क्योंकि शेखावाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गुटबाजी है जो जिस प्रकार से प्रभावी रहती है वो भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिलाध्यक्ष की आपने बात की है, आपको क्या लगता है कितना समय और लगने वाला है? और क्या जो हम समीकरणों की बात करते हैं तो समीकरण तो यहाँ भी लगाए होंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियां बनी है तो जिलाध्यक्ष को लेकर क्या आप मानते हैं कि समीकरणों के अनुसार जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी या फिर किसी का दबाव या दबाव की राजनीति चल जाएगी उसका जिलाध्यक्ष बनेगा? क्योंकि जिलाध्यक्ष के जो चेहरे हैं वो चेहरे अब अलग हटकर नजर आ रहे हैं। वैसे तो वो सार्वजनिक मंचों पे साथ में नजर आते हैं, लेकिन अपनी जो पीछे से पैरवी करनी है वो फुल और अपनी पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या समझते हैं कि क्या लगता है आपको कि कब तक भाजपा इस गुत्थी को सुलझा पाएगी जिलाध्यक्ष की? देखिए, जिला अध्यक्ष की गुत्थी को सुलझाने से कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको बता दूं दशा जी। हाँ। क्योंकि जब तक संगठन में जब तक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो कि समर्पित सिपाही हैं भाजपा के प्रति, उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो जिला अध्यक्ष आप किसी को भी बैठा दो, जिला अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता। मेरा मानना है कि जिला अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो दूर होते जा रहे हैं, और जो आयातित नेता हैं, जो आयातित कार्यकर्ता हैं, उनको संगठन में तवज्जो दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आक्रोश तो फैलना ही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आपने देखा होगा कि ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं मंत्रियों के, अब मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, मंत्री उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, और आज उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये कांग्रेस विचारधारा का है। तो क्या मंत्री को ये पता नहीं था क्या कि ये कांग्रेस विचारधारा का है, जबकि उसका कल माल्यार्पण हुआ है? आपने देखा होगा, मैंने फोटो भी देखी है उसकी। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो राजेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी मेरी नरेंद्र गिरधर जी से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो पार्टी को चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में नुकसान पहुंचा रहे थे, वो लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। इशारा आप भी समझ रहे हैं किस ओर है,
और राजनीति इस पर कौन कर रहा है वो आप समझ रहे होंगे कि इशारा किस ओर किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रकार से जो गुटबाजी है वो निकलकर सामने आ रही है, दूसरा खेमा अगर प्रभाव अपना डाल रहा है नगर अध्यक्ष को लेकर, तो आप इस राजनीति को किस प्रकार समझते हैं? क्योंकि एक तरफ भाजपा का दूसरा खेमा है, दूसरी तरफ वो खेमा है जिस पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को नहीं मानते हैं, पार्टी के विरोधी वो मान रहे हैं। तो आप इन सब चीजों को क्या देखते हैं कि क्या उनका जो सामने वाला जो प्रभाव है उसका प्रभाव बढ़ रहा है, इसका मतलब? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गुटबाजी है और गुटबाजी रहेगी, और निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से यहाँ गुटबाजी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हर आदमी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। तो दूसरी राजेंद्र बात, जी, पार्टी को इस बारे में पता है, उसके बावजूद भी पार्टी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है क्या? पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि इसका नुकसान पार्टी को कहीं न कहीं हो रहा है? भाजपा के यहाँ बड़े बड़े लीडर आके जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, स्थितियां उनको भी समझ में आती होगी क्योंकि वो राजनीति करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं दशा जी कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह भी आते हैं, खर्रा साहब भी आते हैं, और गहलोत जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो भी आते हैं। लेकिन दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि संगठन में नियुक्ति भाजपा का विशेषाधिकार है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। लेकिन जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद जो आक्रोश निकल के आ रहा है उसके ऊपर मैं पत्रकार की नज़र से, उसके ऊपर मैंने जो मेरा लेख लिखा है कि मेरे पत्रकार की नज़र से ये भाजपा में क्या हो रहा है कि जो पार्टी ये कहती थी कि हमारी विचारधारा है, हमारी एक आइडियोलॉजी है और डिफरेंस विद पार्टी है, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका जो कांग्रेस से छोड़ के कोई आ रहा है या दूसरे दल से छोड़ के आ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन उसको संगठन में तो जगह मत दीजिए। आप उसका वेट कीजिए कि कब तक ये बीजेपी के साथ रहेगा, कब तक भाजपा के साथ रहेगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि झुंझुनू में आया राम गया राम की राजनीति रही है। हर नेता चाहे छोटा हो या बड़ा हो सत्ता के साथ रहना चाहता है, उनको सिद्धांतों से, उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, वो चाहता है कि सत्ता के साथ हम रहें। समझ रहे हो मेरी बात को? और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी बीजेपी के समर्पित हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ काम किया है, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उसका खामियाजा आपने देखा होगा कि भुगत ही रहे हैं। अब आप देखिए कि बीजेपी में वहाँ अब नवलगढ़ में ये करें कि जाखड़ जी जीत गए। नवलगढ़ में जाखड़ जी नहीं जीते हैं, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा का विरोध जीता है। वहाँ बीजेपी का कोई नहीं है, वहाँ राजकुमार शर्मा का विरोध जीता है। दूसरी बात, अभी अब उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में भी जो जीत हुई है वो उसके जो किरदार हैं, उसके जो जीत के जो अहम किरदार हैं, वो आपको पता है कौन है किरदार, उन्होंने उनको जिताया है। अब ये मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि हम जीत गए, बीजेपी में हमारा जनाधार बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा हो रहा है, जो हो रहा है, जो भी प्रकरण हो रहा है, ये भाजपा के लिए नुकसानदेह है और भाजपा को नुकसान देगा। राजेंद्र जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि इस परिस्थिति से बचने के लिए भाजपा को अब क्या करना चाहिए? क्योंकि पार्टी सत्ता में है और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अरमान बेनीवाल ने कभी कांग्रेस पार्टी के लिए बोला था, ये बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर अगला चुनाव हम देखते हैं, काफी समय बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कहीं भी लग नहीं रहा है कि पार्टी सत्ता में राज कर रही है, क्योंकि गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रही है। जितनी नियुक्तियां होनी थी वो नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो लगता नहीं आपको कि क्या होगा आगे? देखिए, कागजों में काम ज्यादा हो रहा है, धरातल पे काम कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं यमुना जल के ऊपर, आपको पता है कि मैंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ लिखता रहा हूँ और आगे भी लिखूंगा, क्योंकि जनहित के मुद्दों को अपन उठाते हैं। और पत्रकारिता वही है दशा जी, जो कि अपन जनहित के मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लेके आए। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये मंत्री आ रहे हैं,
ये जो मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, ये जो पुल बना पड़ा है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? जो पुल है, जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल है, वो उनको नहीं दिखाई देता कि ये पुल क्यों पड़ा है? उसके ऊपर एक शब्द भी बोला गया क्या? दूसरी बात, यमुना जल के ऊपर क्या समझौता हुआ, क्या प्रगति है, कहाँ तक बात पहुंची है, स्थानीय नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इन मंत्रियों को महिमामंडित करते हैं, वहीं टोल प्लाजा के ऊपर चले जाते हैं, उन माला पहनाई जाती है, फोटो सेशन हो जाता है, फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, भाई इनकी देखिए हमारी कितनी जान पहचान है। तो केवल स्थानीय नेताओं का ये काम हो गया है, उनको मतलब नहीं है जनहित के मुद्दों से। अब आप देखिए कि 410 दिन से वहाँ धरना चल रहा है, किसी भी स्थानीय नेता ने वहाँ जाके बात करने की कोशिश की क्या? ये जो आप ये देखिए कि एक तारमत्य है, जो एक आप दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जो वो खत्म हो रहा है बीजेपी का। और वो इसी कारण खत्म हो रहा है कि गुटबाजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, निजी महत्वाकांक्षाएं स्थानीय नेताओं की बढ़ चुकी हैं, इसलिए ये खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और यदि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कठोर कदम नहीं दिए तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो लेख है वो वास्तव में भाजपा की उस परिस्थिति को उजागर करता है जो स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद आपका।